हमारे बीच हैं सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति मजदूर सभा लेबर सेल के, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष किसान मोर्चा भी हैं। और आज देखा जाए तो बहुत ही पावन दिन है, तथागत बुद्ध की 2569वीं जयंती है। बिहार से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले आज समस्त देशवासियों को शुभकामनाओं के साथ प्रेषित करते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और निश्चित रूप से बहुत ही संदेश इस देश को, इस समाज को बुद्ध की जयंती पे जाना चाहिए, और जाता भी है, लोग नमन भी करते हैं। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता जो हमारे संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी थे, वो बुद्ध में भरपूर आस्था रखने वाले, और हमारे नेता आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोग हैं, और देश को एक संदेश देते हैं कि बुद्ध से बेहतर संदेश इस देश को, इस समाज को किसी ने नहीं दिया है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, रविदास को मानने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से आज हम लोगों के लिए ये दिन पावन का दिन है, नमन करने का दिन है। अच्छा, अभी हाल में बिहार की घटनाओं पे बात की जाए, बिहार के अंदर इतना शोषण, इतना अत्याचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी उस मुद्दे को नहीं लड़ पा रही है। क्या लोक जनशक्ति मजदूर सभा या लोक जनशक्ति पार्टी उस तरफ भी ध्यान दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि उस समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कई घटनाएं आपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने देखा होगा, और हमारे गुजरात में भी जहां बाबा साहब के विचारधारा का पदयात्रा निकल रहा था, वहां गुजरात में भी जो दलितों पर प्रहार हुआ है, निश्चित रूप से दलित का नेतृत्व करने वाले लोग कहीं ना कहीं कमजोर हैं, और समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ एक जोरदार बुलंद आवाज की जरूरत है, और इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सुभाष बिहारी भी इस मुकाम में अपना एक पायदान रखते हैं कि शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई को लड़ने का। तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर सुभाष बिहारी जी, आप जो है अपने आप को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से इस समाज में हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी का जो आदर्श था, उनका पहले से ही आदर्श था कि समाज की जो सबसे पिछली पंक्ति में लोग खड़े हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, और उनका विचारधारा था कि जाति तोड़ो आगे आओ, शोषण मुक्त समाज बनाओ। लेकिन आज समाज में इतने लंबे समय तक यह संदेश देने के बाद भी दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कमी आने के बजाय बढ़ावा आ गया है। इसमें एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, मजबूत मुहिम छेड़ने की आवाज है, और दलितों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर एक सच्चा और ईमानदारी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मशहूर साहब राहत इंदौरी जी कहते हैं कि सीमाओं पे शोर है, कहीं ना कहीं चुनाव का दौर है। बिहार चुनाव को लेके, पुलवामा की घटना को लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बोला, लेकिन आज सच बोलने की ताकत मुझे नहीं लगता है कि हर व्यक्ति में है। पुलवामा घटना से पहले भी हमारे सैनिकों के ऊपर जो घटनाएं घटी, उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई कि वो बारूद कहां से आया, वो गाड़ी किसकी थी। तो यह सरकार से उम्मीद रखना कहीं ना कहीं सरासर गलत होगा, और मैं तो नेहा राठौर के विचारों को सलाम करता हूं कि एक अकेली महिला अपने लोक संगीत के माध्यम से जो समाज को एक संदेश देने का काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के बजाय, उसको उसके साथ खड़े होने के बजाय उसका जो विरोध करने वाले लोग हैं, मैं उनको धिक्कार देता हूं कि ऐसी महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, और तमाम ऐसे लोग इस विचारधारा का सपोर्ट करते हुए सरकार की नीतियों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, जो समाज को तोड़ने का काम करता है, जो समाज को जोड़ने का और समाज के प्रति संदेश देने का काम करता है। सुभाष बिहारी उसका पुजारी है, उसको आदर्श मानता है। बिहार चुनाव में अभी सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहीं ना कहीं इन घटनाओं को लेकर वोट की अपील की कि आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हम पूरे देश में अपनी शासन सत्ता चलाएंगे, इस बार बिहार में हमें मौका दीजिए। क्या ये सब पॉसिबल हो पाएगा बिहार के अंदर? देखिए, जब भी चुनाव आता है, हाँ, मोदी जी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा किसी न किसी घटना को अंजाम दिया जाता है और उसको भुंजाने के लिए 56 इंच के सीना दिखाने के लिए और ताल ठोकने के लिए बिहार की धरती पर मोदी जी गए और वहां जो पाकिस्तान को ललकार रहे थे, मैं इनको धिक्कार देता हूं। इनकी जरूरत थी। मणिपुर में जहां बेटियों को नग्न करके घुमाया जा रहा था, आज तक मोदी जी उस धरती पे नहीं पहुंच पाए हैं और वहां यह ललकार के साथ अगर वहां शांति व्यवस्था कायम कर देते तो मोदी जी को 56 इंच के सीना में जरूर मानता। इस समाज में बेटी और रोटी की जो रक्षा नहीं कर सकता, उसको देश में राज करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन मोदी की कैबिनेट तो ये कहते हैं कि हमें बंगाल और बिहार हमारा फोकस है, उसी को हम जीत के रहेंगे। देखिए, फोकस बहुत है, लेकिन आज की झांसी की रानी ममता बनर्जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने इतना मुसीबत होने के बाद, चौतरफा उन पर प्रहार होने के बाद भी आज एक मजबूती के साथ और विचारधारा के साथ खड़ा है। और बाकी बंगाल की जनता को भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि वो ममता बनर्जी के विचारों का समर्थन करती हैं, उनका सहयोग करते हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिहार चुनाव के विषय में अगर बात की जाए सुभाष बिहारी जी, तो आपका क्या आकलन है, इस बार भाजपा अपनी शासन सत्ता सरकार बना पाएगी बिहार के अंदर? देखिए, मुझे लगता है और हम बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे कि ऐसी सरकार का जहां से भी इनके गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव लड़े या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, इनका जमानत जब्त करके एक संदेश देने का काम करें कि जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगा, जनता के साथ छलबाजी नहीं चलेगा और तभी ऐसी सरकार घुटने के बल आएंगे और तभी लोकतंत्र का रक्षा हो पाएगा। पहले कहते थे कि जो शोषण होता था, अत्याचार होता था, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, लेकिन अब ईवीएम के जरिए पूरे चुनाव को ही कैप्चर कर लेते हैं। क्या इसके लिए भी कुछ नहीं? अब तो चुनाव ही नहीं रहा, सही मायने में चुनाव ही नहीं रहा। चुनाव के नाम पर लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है और सरकार जो चाहती है वो मनमर्जी कर रही है। ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम आज हटा दीजिए, सरकार आज ही समाप्त हो जाएगी। आज विचारधारा का चुनाव नहीं रह गया, मुद्दे का चुनाव नहीं रह गया। आज तो तानाशाही की व्यवस्था है और तानाशाही की व्यवस्था के माध्यम से ईवीएम उसमें सबसे बड़ी सहयोगी यंत्र है। क्या लगता है जिस तरीके से जाति धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इन बातों का? जरूर लेना चाहिए। ये जो 4 व्यवस्थाएं हैं कि भाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, आज सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र से लुप्त हो चुके हैं। मीडिया को जो सच्चाई आईना दिखाना चाहिए, मीडिया गोदी मीडिया का चाटुकार हो गया है। जो आज विधायिका को निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है, जो न्यायपालिका को निर्णय लेना चाहिए नहीं ले पा रहा है। न्यायपालिका में भी कई बार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने वाला यह सरकार पहली बार दिखाई दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी अवहेलना करके और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का हनन हो रहा है। क्या लगता है सुभाष बिहारी जी, आखिर में चलते चलते बिहार चुनाव है या तमाम लोगों को जाति धर्म के नाम पर अभी भी गुमराह किया जा रहा है, उनके लिए कुछ संदेश है? बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को, लोकतंत्र को बचाने के लिए जाति तोड़ो, आगे आओ, शोषण मुक्त समाज बनाओ। बदलाव की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जमानत जब्त करने की जरूरत है, एक नया संदेश देने की जरूरत है। और बिहार में बदलाव के कारण एक बार, चाहे आपका विचारधारा तालमेल करे या ना करे, लेकिन इस सरकार को, जो लोकतंत्र का हत्यारा सरकार है, इसको सत्ता से हटाने के लिए आपको एक बार बदलाव के लिए हुंकार भरना होगा और निर्णय लेना होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपील करते हैं बिहार की जनता से कि आप अपील लीजिए और इस लोकतंत्र की हत्यारे को सत्ता से बेदखल कीजिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।